इसके लिए जिस व्यक्ति ने गुरु को धारण नहीं किया है, तीनों अवस्था में भ्रमित रहता है। तो इसके लिए हमको गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तभी हम शास्त्र के माध्यम से हर चीज को सही सही तरीके से हम जान सकते हैं। ठीक है। दूसरा है वो पहला द्वेष, वह अगर कोई चीज खो जाती है उसकी जिंदगी से, है ना, तो फिर वह उसकी अपेक्षा नहीं करता है कि अभी मेरे जीवन से चला गया, अभी मैं क्या करूं, है ना। हम क्या करते हैं, हम रोते रहते है ना। एक तो अगर कोई हमसे कुछ छीन लेता है तो हम रोते हैं, और कभी कभी सब कुछ मिलता है तो हम क्या करते हैं, अगर मेरे से दूसरे के पास ज्यादा है तो हम उसका द्वेष करते हैं। 1000 सैलरी है, मुझे 15,000 है, तो मैं हमेशा उस व्यक्ति को घूर घूर के देखूंगी या देखूंगा, रोज कंपनी में एंट्री करूंगा तो, है ना। और हमेशा मेरा मन मुझे बोलता रहेगा, देखो तुमसे ज्यादा है उसको पेमेंट, है ना। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते रहते हैं। तो ये कंपेयरिंग मेंटेलिटी क्यों आती है, क्योंकि हम आसक्त है अपने पोजीशन से, है ना। और आकांक्षा, अपेक्षा, तो अपेक्षा की जिंदगी हम जी रहे हैं अभी, है ना। घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोगों से एक दूसरे से अपेक्षा होती है कि नहीं। जैसे पति होता है, उसका अपेक्षा कि पत्नी ने मनपसंद सब्जी बनाना चाहिए मेरा, है ना। हमेशा कपड़े को इस्त्री लगाना चाहिए, सारा मेरा कार्य अच्छा रखना चाहिए। और पत्नी क्या बोलती है, पति से क्या अपेक्षा होती है, कि इसने मुझे जब भी फेस्टिवल रहेगा, है ना, मुझे गहना बहना जो भी है, अच्छा कपड़ा मुझे इसने देना चाहिए, है ना। और हमेशा मुझे लव केयर अटेंशन 3 चीजें चाहिए रहती है स्त्री को, है ना। और पुरुष को उसको क्या बोलते हैं, उसको सारा जो भी उसको लगता है सब चीज उसको देना चाहिए। तो इस तरीके से ये अपेक्षाएं जब आ जाती है ना, तो फिर दोनों में टकराव होने लगता है। और टकराव में क्या होती है, फिर अग्नि अग्नि प्रज्वलित होती है, और जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है वो घर को भस्म कर देती है। तो उसके लिए ये अपेक्षाओं से वो व्यक्ति होता है ना जो 3 गुणों के अधीन नहीं है, वो फिर अपेक्षित रहूंगी। लेकिन मेरा ध्यान कहाँ होना चाहिए, कि मैं कृष्ण की सेवक, आध्यात्मिक जीवन, है ना। और भौतिक जीवन कैसा होता है कि मैं शरीर हूँ, और शरीर के लिए जितना मुझे इंद्रिय तृप्ति रहेगा, है ना, सब कुछ करूंगा मैं। तो इस तरीके से फिर वो व्यक्ति सोचता है। ओके, तो ये हो गया पहला, कैसे होगा। ओके, तो यहाँ पर बताया है उसका आचरण, मान और अपमान। कोई उसको गुस्सा करेगा तो भी बोलेगा वो थैंक यू वेरी मच, समझ में आ रहा है। और अगर कोई उसको बोलेगा कि कितना तुम अच्छा खाना बनाते हो, है ना, कितना तुम सक्सेसफुल व्यक्ति हो, कितना तुम पढ़ाई किया, कितना तुम जो भी है, तो दोनों चीजों में क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा, देखो दुख में भी क्या सोचता है कि मेरा जैसा कुछ चोट हो गई, भगवान की कृपा है मेरी उंगली कट गई, तो इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ भगवान आपसे। और अगर सुख आता है तो वो सोचता है मैं उसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, मैं पात्र नहीं हूँ, लेकिन कृष्ण आपकी कृपा है कि मुझे ये सब आपने दिया, लेकिन मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो मैं सब आपकी सेवा में लगाऊंगा। जो सुदामा है ना, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था, उसको पता है सुदामा की पत्नी कौन थी, सुदामा की पत्नी कौन थी, जिसने कृष्ण बलराम को नाम दिया था ना, उनका नाम था गर्गाचार्य। तो गर्गाचार्य की बेटी थी ये, कौन, सुशीला, सुदामा की पत्नी। तो सोचो, गर्गाचार्य जैसे, है ना, पुरोहित, और उसको सारा वेद शास्त्र पुराण सब पता था उसको, है ना। तो उसने अपने पति को कहा कि मेरे लिए आप मत जाइए, आप अपने आप के लिए तो जाइए, आपका जो मित्र है कृष्ण, है ना, उसके पास जाइए। तो अभी आप मुझे सोचिए कि जैसे ही सुदामा आता है कृष्ण के पास, स्वयं क्या करते हैं, सुदामा ने जो पोहा लाया था ना उसको खींच के लेते हैं। और आप लोगों ने पोहा खाया है, अगर वो पोहा अगर हम जी शक्कर प्रभु जी, मिलाते हैं ना, लेकिन प्रभु जी चावल लाते हैं ना। हाँ, चावल है, पोहा है, जो भी है, लेकिन चावल पोहा में अगर कुछ अगर नमक है, कुछ शक्कर है, तो चावल खाओगे तो कोई खाएगा नहीं, उसको टेस्ट नहीं आएगा, बराबर। लेकिन आप सोच, कृष्ण है, वो जबरदस्ती से सुदामा का पोहा खींच लेते हैं, खड़ी रहती है। और उनके सामने पता है क्या बोलते हैं कृष्ण, कृष्ण बोलते हैं कि आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट भोजन खाया नहीं है।
और रानिया सोच रही थी साले इसको रोज छप्पर बुक खिलाते हैं, हमारा कुछ रुक्मिणी है वहां पर, सत्यभामा है, हाँ बड़े बड़े रानियां है, लेकिन कहने का अर्थ है कि भगवान का जो भावना है, भगवान भाव को चखते हैं, भगवान भावना को चखते हैं, भगवान उस वस्तु को नहीं चखते हैं। या शबरी के बेर हो, या विदुरानी के वो केले का छिलका हो, साग हो, तो ये तीनों चीजें हैं ना, ये तो कहीं पर भी मिल जाती है ना, और बहुत सस्ती भी है। हाँ? लेकिन अगर आप देखोगे कि भगवान को सस्ती चीज अच्छी नहीं लगती है, आप ऐसा मत सोचिए कि बेर अच्छे लगते हैं, नहीं, भगवान को जो बेर खिलाने का जो भावना है ना, वो सबसे महान था। किसका? शबरी का, विदुरानी का और सुदामा का। तो हमको उस भाव को, सोना है ना, अगर उसको पत्थर देगा वो सोना देगा, तो वो क्या सोचेगा, ठीक है मेरे लिए का सोना दे दू, है ना, और मैं आपको पत्थर भी दे दूं साथ में, और आपको बोलूंगा कि दोनों में से आपको क्या अच्छा लगता है। तो अगर आप बोलोगे कि सोना अच्छा है, सोने का भाव भी बढ़ रहा है अभी, है ना, ये पत्थर का मैं क्या करूंगी, है ना, तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी मैं तीन गुणों के अधीन हूँ। ठीक है, सिंपल है समझना, ज्यादा मुश्किल नहीं है चीजें, अगर आप उदाहरण के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद है सुख और दुख को समान मानता है। जैसे अभी मुझे मान लो नौकरी मेरी है, तो भी मैं हैप्पी हूँ। अगर मेरी नौकरी चली जाती है, कुछ दैववश कुछ हो जाता है गड़बड़ी, तो दोनों को समान सोचता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो प्रयास नहीं करेगा, वो प्रयास करता रहेगा। ऐसा नहीं कि सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है तो मैं अभी क्या करूँ, सो जाती हूँ या टीवी देखती रहती हूँ या टीवी देखता हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए सुख दुख को समान मानता है। और प्रिय और अप्रिय, मतलब जो उसको अच्छा लगता है, मान लो उसको पनीर का सब्जी अच्छा लगता है ना, और अप्रिय मतलब उसको करेला का सब्जी खराब लगता है अभी, और बगल में मैं आपको करेला दे दूं करेला, तो आप क्या बोलोगे, मुझे आम चाहिए, बराबर ना। इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों को समान दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, है ना। तो जब आप दोनों को देख, अब अभी मान लो करेले का सब्जी भगवान को अर्पण किया है, आम भी भगवान को अर्पण किया, रख दिया, लेकिन आप सोचोगे एक करेले का सब्जी से अच्छा है कि मैं आम खाता हूँ, क्योंकि होता है एक करेले का सब्जी आप खा लो, नहीं तो शाम को मैं खा लूंगी या खा लूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि मैं दोनों को समान भाव से नहीं देख रहा हूँ। उसके बाद तो इसके लिए अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा एकदम हाई लेवल का है। कहने का अर्थ है, ये मैं इसलिए भगवान इसमें बता रहे हैं क्योंकि हम गलत फहमी ना हो जाए, है ना, कि मैं भक्ति में बहुत आगे बढ़ने का अर्थ है कि ये सब अभी ये किसी को नहीं लग रही है ना, मुझे भी नहीं लग रही। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर प्रवचन दे रहा हूँ तो मुझे लग रहा है, हम सभी अभी ट्रेनिंग पीरियड में है। ठीक है, एक दिन लगेगा हमको, हाँ, जब कृष्ण की कृपा होगी हमारे ऊपर। ओके, तो इन को पार करने की विधि क्या है, कैसे हम पार करें, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जितने भी 14 अध्याय है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है 26वां है, तो इसको याद करो आप। हाँ? माम च यो अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते सगुणात समति एतात ब्रह्म भूयाय कल्पते। हाँ, तो इसमें भगवान कहते हैं अव्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए, एक निष्ठ होकर, अनन्य, है ना, तो ही ये हो सकता है। भक्ति योगे न सेवते, भक्ति योग मतलब भक्ति योग के द्वारा सेवा करनी चाहिए, है ना। केवल आपको केवल हम कृष्ण से प्रेम करते हैं इसका मतलब क्या है, सेवा करनी चाहिए, है ना। अगर हम सेवा ही नहीं करते हैं और प्रेम करते हैं, जैसा मैं उदाहरण देता हूँ हमेशा, पति पत्नी को बोलता है आई लव यू करके, है ना, बोलता ही रहता है, 10 साल हो गए, बस वही एक डायलॉग रहता है उसका, और कुछ करता नहीं उसके लिए, ना साड़ी लाके देता है, ना गहना लाके देता है ना, ना उसको घुमाने जाता है। तो उसी तरह से हम रोज भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मतलब क्या बोल रहे हैं, जैसे आई लव यू बोलते, कृष्णा आई लव यू, कृष्णा आई लव यू, है ना। और जब सेवा आती है तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, अभी सेवा नहीं मत बोलो, ठीक है, अभी मैं सेवा नहीं करूंगी, अभी घर में प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मेरा कृष्ण के ऊपर, ठीक है, दोनों चीजें होनी चाहिए। बाद इस तरीके से सब सारे परिस्थितियों में मनुष्य, सर्दी हो, सुख हो, दुख हो, सारी परिस्थितियों में भक्ति में वह संलग्न होता है, वही व्यक्ति 3 गुणों के ऊपर जा सकता है। बेसिकली भगवान देखते हैं कि ये कितना मेरे लिए तड़पता है ना, तड़पना चाहिए भक्ति में। जिस तरह से मछली होती है ना, पानी के बिना तड़पती है, उसी तरह से भक्त है ना, कृष्ण के बिना तड़पना चाहिए।
कि आज कृष्ण का तो दर्शन से अच्छा है कि अभी हमारा लेवल क्या है कि हमको भक्तों का दर्शन होना चाहिए, भक्तों का सत्संग होना चाहिए, है ना। तभी तब भी ये सब हो सकता है, 3 गुणों का प्रभाव चला जाएगा। नहीं तो हम क्या करेंगे, यही ड्युअलिटी का जिंदगी जिएंगे, है ना। ये मेरा शत्रु है, क्यों? क्योंकि ये मुझे बहुत गाली देता है, गुस्से से देखता है। ये मेरा मित्र है, क्यों? हाँ, क्योंकि ये हमेशा मुझे मदद करता है ना, हमेशा मेरी स्तुति करता है। तो इस प्रकार से फिर वो क्या होगा, फिर हम लोग हमेशा फिर, और आध्यात्मिक लोक में, गोलोक वृंदावन में द्वंद्व नहीं है। वहां पर कोयल भी, हाँ, कोयल जब गाती है और अचानक कौवा बोलता है अभी मुझे गाना है, हाँ, मुझे अभी भगवान की स्तुति करनी है, तो कोयल भी बोलती है हाँ हाँ तुम गा लो ना, मैं अभी सुनूंगी करके। तो कौवा जब गाता है ना गोलोक वृंदावन में, तो कोयल पता है क्या बोलती है, तुम्हारा आवाज कितना अच्छा है, तुम मेरे से भी अच्छे गाते हो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये गोलोक वृंदावन का मूड है ना। हमारे यहाँ पर कोई कौवा के जैसा बोलेगा तो उसको चुप बिठाया जाएगा, है ना। तुम चुप बैठो करके, तुमसे मैं अच्छा गाता हूँ या मैं अच्छा गाती हूँ, इस तरीके से। ओके, तो इसके लिए सारे परिस्थितियों में एकनिष्ठ होकर जब हम भक्ति में संलग्न हो जाते हैं, है ना। भक्ति मतलब क्या है? श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, भगवान को नमस्कार करना, भगवान के साथ। कितने आप में से कितने लोग भगवान के सामने रोज कम से कम 5 मिनट 10 मिनट हाथ जोड़कर आपने जो जो बताइए। प्रभु जी रात को बताते हैं। मुझे छोड़ के मैंने ये किया, अच्छा ओके, ये भी अच्छा है, लेकिन हो सकता है ना, क्योंकि भगवान भी बीच में रहेंगे। तो ये क्या होता है ना, प्रभु जी सोने टाइम आते हैं ना तब हाथ जोड़ के बोलते हैं। हाँ, ये भी अच्छा है। तो हमको ये सब करना चाहिए, हाँ, भगवान के सामने। जैसा आप जब आप भगवान को अर्पण करते हैं, तो कृष्ण को बोलना चाहिए कि मैंने आपके लिए खाना बनाया, कैसा लगा कृष्ण, है ना। और जब आप खाओगे तो नमक ही नहीं रहेगा, है ना। तो कृष्ण बोलेगा तुमने नमक ही नहीं डाला है ना, ऐसे ही खिलाया, बराबर है। तो तो इस तरीके से भी होता है। इसके लिए क्या होता है ना, भक्त और हमारे बीच ना कोई एक व्यक्ति चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप ऐसे ही, है ना, बिना नमक वाला, बिना शक्कर वाला, बिना शक्कर का खीर आप दोगे भगवान को, है ना। इतना बकवास था कि उसमें शक्कर ही नहीं था, है ना। तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति चाहिए। फिर व्यक्ति जब टेस्ट करता है ना तो बोलता है, वो डांटता है फिर, हाँ, क्या तो डांट के प्रभु क्या जी भगवान को जब कोई मतलब खाना घर में बनता है, वो जो भोग लगाएंगे पहले भगवान को ही लगाएंगे ना, उसके बाद ही ना चखेंगे। हाँ, तो उसके लिए ना तो आपको हमेशा प्लेट में ना, अगर खाना बोलते हो थोड़ा सा नमक है ना बगल में रख देने का। मान लो आप पता नहीं ना आपको उसमें डाला है या नहीं डाला है, और जब भी स्वीट जी अर्पण प्रभु। करो तो शक्कर भी उसमें कटोरी में थोड़ा सा रख देना, है ना। क्योंकि आपको पता नहीं है, आप चख नहीं सकते हो ना, चखेंगे तो कभी बाद में। कभी नमक तेज हो जाता है प्रभु जी, उसके लिए पता होता है गुरुजी। वो तो हम खाना बनाते हैं तो हमने खीर बनाई है, शक्कर मखाने वगैरह डाले हैं कि नहीं, वो तो प्रॉपर बनाते हैं तो उसका भी याद रहता है। नहीं, याद ऐसा तो रहता है है। नहीं कि सबको नहीं सब पता होता है, बना के रख दें। सबको नहीं पता होता माता जी। नहीं, सबको नहीं पता होता है, सारे मैं लोगों को भूल नहीं। जाती हूँ नमक डालना। प्रभु जी वो तो ऐसे नहीं पता होगा ना, जैसे हम कोई खीर बना रहे हैं और ध्यान हमारा कभी किसी तरफ है, इसीलिए। हाँ, अगर बराबर, फिर तो परफेक्ट बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से ये 26 हरे कृष्ण भाव ग्रहण करते हैं ना। ज्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए गुरु जी? प्रभु जी बता दीजिए। नहीं, इसमें क्या होता है ना, राधा रानी ना आप में और भगवान के बीच में राधा रानी भी है, इसको आप भूलिए मत, है ना। तो राधा रानी है ना, सब एडजस्ट करती है। वो अपने पति को ऐसे कैसे खाना खिलाओगी, समझ में आ रहा है ना। तो राधा रानी है, वो सब एडजस्ट करके देती है कृष्ण को, ठीक है। तो उसके लिए राधा रानी है, ये सबसे बेस्ट कुक है। और ऐसा कहा जाता है कि गोलोक वृंदावन में जब राधा रानी कृष्ण के लिए खाना पकाती है ना, तो आज तक कोई भी आइटम रिपीट नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है ना, कोई भी आइटम रिपीट नहीं हुआ है। हमारे सब्जी में आलू रिपीट रहता है हमेशा, है कि नहीं। कोई भी सब्जी ले लो, आलू टमाटर होता ही है ना। तो भगवान ने देखो, राधा रानी इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती है ऊपर भगवान के लिए। तो आज तक भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा कि ये तो मैंने खाया ही नहीं, ये मैंने खाया हुआ है। हमेशा नया नया रेसिपी भगवान को राधा रानी खिलाती है ना। तो इस तरीके से आप कुछ तो थोड़ा सा
सोचिए कि मैं कैसे ये तो असंभव लग रहा है मुझे कि आजकल इस तरीके से होना है ना। तो किचन का नाम भी तो राधा रानी का ही होता था। हाँ, अभी वो मुझे पता नहीं, उधर जाके देखना पड़ेगा वो कैसे करती ठीक, तो मेरे जो सुना हुआ है वो बता दिया फिलहाल तो, ठीक है। तो अभी आखिरी 14वां अध्याय हमारा पूरा हो जाएगा, कल हम 15वां अध्याय लेंगे। तो 14वें अध्याय में ब्रह्म ज्योति का वर्णन किया गया है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? जो भगवान का प्रकाश है, जो गोलोक वृंदावन में और भौतिक जगत में एक नदी है। कौन सी नदी है वो, कौन बताएगा? उस नदी का नाम क्या है? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक नदी है, कौन सी नदी है वो? वो दूध की नदी है। दूध की नदी नहीं है वो, वह नदी है दूध की। वैतरणी नदी, वैतरणी, विरजा नदी। वैतरणी भी बोलते हैं ना प्रभु जी, वैतरणी नदी। वैतरणी नदी ये नरक लोक में जब जाते समय लगती है हमको, वैतरणी नदी, उसमें बहुत कुछ रहता है, मलमूत्र नदी। तो ये विरजा नदी है ना, तो ये विरजा नदी है, उसके बाहर एक प्रकाश है सबसे पहले, जो भगवान की कांति से उत्पन्न होता है। तो भगवान इस श्लोक में कहते हैं, आखिरी श्लोक में, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतास्य अव्ययस्य च शाश्वत